नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चाय की एक चुस्की, कॉफी से भरा कप, पानी का गिलास, किसको ज्यादा पसंद करते हैं आप? चाय, कॉफी और पानी, कैसे बताएंगे किस्मत की कहानी? जानिए सिर्फ काल चक्र में। तो क्या कभी आपने अपने खान पान पर गौर किया है? क्यों आप चाय को छोड़कर सिर्फ कॉफी पीते हैं? क्यों आप स्ट्रॉन्ग टी के आदी हैं? क्यों आपको कम पानी पीने की आदत है? खाने पीने से जुड़ी ऐसी तमाम बातों का आपके व्यक्तित्व और आपके भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपकी ड्रिंकिंग हैबिट से जुड़ी बेहद दिलचस्प और जरूरी जानकारी। तो ध्यान से देखते रहिए काल चक्र। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025503 और 012046022504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जनवरी 2017 दिन गुरुवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, दोपहर 2:37 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र कल सुबह 5:11 तक रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज कालाष्टमी व्रत भी है। आज दोपहर 2:37 के बाद वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त भी है। किन लोगों को चाय की चुस्की चमत्कारी फायदे पहुंचाएगी और किन लोगों को चाय पीने से बचना चाहिए? आखिर चाय का क्या है किस्मत से कनेक्शन, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, चाय का किस्मत कनेक्शन क्या है? देखिए, बड़ी दिलचस्प चर्चा है। खान पान की जो भी चीजें हैं हमारे जीवन में, वो चाहे चाय हो, चाहे शरबत हो और चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, हर चीज का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। और जिस ग्रह का संबंध द्वितीय भाव से ज्यादा होता है, मनुष्य का वैसे ही भोजन करने का, मनुष्य का उसी तरह के चीजों के प्रति आकर्षण होता है। यदि द्वितीय भाव में पापग्रहों की स्थिति ज्यादा हो तो व्यक्ति मांसाहारी और तामसी भोजन करने वाला होता है। लेकिन यदि द्वितीय भाव पर सिर्फ शुभग्रह की दृष्टि हो, शुभग्रह की स्थिति हो, तो ऐसा व्यक्ति सात्विक भोजन ही ग्रहण कर पाता है। लेकिन यदि राजस ग्रह शुक्र वगैरह अगर द्वितीय भाव को प्रभावित करते हैं तो ऐसा व्यक्ति राजसी भोजन करने का आदी होता है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है शरीर पर, यह मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, चाय जो है, चाय की पत्ती या बनी हुई चाय, ये शनि ग्रह से सीधा सीधा संबंधित है। इसके लिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि अच्छा होता है उनको चाय जरूर पीना चाहिए। जिनके कुंडली में शनि चतुर्थ, पंचम, नवम, दसम घर का स्वामी हो, ऐसे लोगों को चाय जरूर पीना चाहिए। लेकिन उन लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए जिनका शनि खराब हो, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। चाय बनाकर दूसरों को जरूर खातिरदारी करनी चाहिए, दूसरों को जरूर पिलानी चाहिए। इससे शनि का बुरा प्रभाव आप पर से कम हो जाएगा। शनिवार को किसी जरूरतमंद को यदि चाय की पत्ती दान की जाए तब भी शनि का शुभ फल प्राप्त होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि बहुत ही अच्छा है, तुला राशि का है या तुला के नवमांश का है, या शनि द्वितीय भाव में स्थित है, धन के स्थान में, कुटुंब के स्थान में शनि की स्थिति है, तो ऐसे व्यक्ति को चाय का बिजनेस करने से बहुत फायदा मिलता है। अगर ऐसे लोग अपने नाम से कोई ब्रांड बना करके चाय का व्यवसाय करें तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बहुत अभूतपूर्व सफलता मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। स्ट्रांग चाय पीने वाले और ज्यादा मसाले वाली चाय पीने वाले लोगों का व्यक्तित्व और भविष्य कैसा होता है, साथ ही जो लोग चाय नहीं पीते हैं वो किस नेचर के होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। तो राशि फल की बारी है। चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, स्ट्रॉन्ग टी पीने वालों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। राशि फल की मेष राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं।
मेष राशि के जातकों का जो दशम भाव है, जो जीविका का स्थान है, वहां सूर्य की स्थिति है और उस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों को कारोबार में भारी मुनाफा होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। साझेदारों से भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार में मांगलिक कार्य की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहे और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं और मंदिर में बतासे दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि की भी जल्दी से बात कर लेते हैं, देख लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या है आज के लिए उनका उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, वृषभ राशि पर वैसे बृहस्पति, शनि और मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है। अब शनि की जो दृष्टि है ना, ये किसी स्थान को बिगाड़ के रख देती है। तो इसलिए वृषभ राशि के जातकों को आज मेहनत के बाद भी कम सफलता मिलेगी। जितना कोशिश करेंगे उतनी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपका जो आज धैर्य रहेगा आपके जीवन में, वो सबका दिल जीत लेगा। क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। आज गलती से भी बाहर का भोजन आपको नहीं करना चाहिए। दुर्गा जी को मेवे की बनी मिठाई या मेवे का भोग लगाना चाहिए। आज हलवा पूरी आपको लोगों में बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, जो लोग मसाले वाली चाय ज्यादा पीते हैं, या जो लोग चाय ही नहीं पीते, ऐसे लोगों का नेचर इन फ्यूचर कैसा होता है, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, कई लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह एकदम स्ट्रॉन्ग टी चाहते हैं या फिर मसाले वाली चाय, उनका नेचर और बिहेवियर कैसा होता है, कैसे ग्रह उनको प्रभावित करते हैं? ठीक बात, सही प्रश्न है वंदना जी आपका। ऐसा है कि सभी व्यक्ति कड़क चाय पीने के आदी नहीं होते हैं और सभी लोग बहुत नॉर्मल चाय पीने के आदी नहीं होते हैं। बहुत लोग बहुत गर्म चाय नहीं पी पाते हैं। बहुत लोग बहुत ठंडी करके चाय पीते हैं। तो इस तरह से जितने लोग हैं उतनी प्रकार की आदतें हैं। जो लोग सही में स्ट्रांग चाय पीते हैं वो आलसी होते हैं, ये बात गांठ मार लीजिए। लेकिन स्ट्रांग चाय पीने वालों को कम मेहनत से भी अच्छी सफलता मिल जाती है। ये संयोग है। जो लोग ज्यादा दूध वाली चाय पीते हैं वो सुख ऐश्वर्य को पसंद करने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल दूध को केतली में डाल करके और उसमें चीनी, चाय की पत्ती डाल करके चाय बना लेते हैं। प्योर दूध की चाय बना लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में एक बात जो देखा गया है वो ये कि ऐसे लोगों के जीवन में पूरे जीवन धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और ऐसे लोग धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहते हैं। और ऐसे लोग ऐसी ही चाय को पीना पसंद करते हैं और हर काम में इन्हें बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। जो लोग सिर्फ चाय में ज्यादा चीनी डालते हैं उनको जीवन के 40 से 50वें साल में सबसे ज्यादा सफलता मिलती है। लेकिन जो लोग चाय पीना पसंद ही नहीं करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग इमोशनल और बहुत सेंसिटिव होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चाय न पीने वाला व्यक्ति जो होगा वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति होगा। कुंडली में किस ग्रह के कमजोर होने से व्यक्ति ज्यादा काफी या चाय पीता है जो उसकी सेहत और किस्मत के लिए ठीक नहीं है। कौन सा वो ग्रह है ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। मिथुन राशि के राशिफल को आज हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशोदा है गुरुग्राम से। यशोदा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। यशोदा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ। अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मेरा नाम ना यशोदा है। जी जी, सुन पा। कितने साल की हो? हाँ जी नमस्ते पंडित जी। सुखी रहिए, सदा सुखी रहिए। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनका नाम बताइए। मेरे पति का नाम महेंद्र सिंह है जी। जी, क्या जानना चाहती हैं?
जी उनका जन्म है 1986 10 जून जी राजस्थान। जी। और वो ना गाड़ी चलाते हैं, मतलब ना कुछ दिन से हमारी जो घर की स्थिति है मतलब ठीक नहीं चल रही है। और दूसरा सवाल मेरे बेटे के बारे में, उसका नाम है तुषार, 3 नवंबर 2005। चलिए मैं आपको आपके पति के बारे में बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी, धन भाव के स्वामी बुध से, बृहस्पति से शनि का इत्तिसाल हो रहा है। ज्यादा दिनों तक खराब समय नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 26 जनवरी के बाद उनको काम में अपने उन्नति मिलने लगेगी और घर की परिस्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पूरा पाठ करें और हनुमान मंदिर में कुछ प्रसाद भी चढ़ाएं। इससे आपका जीवन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा हो जाएगा। और अब बारी आती है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातक ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुध की भले दृष्टि आपके पूरे लग्न भाव पर है, लेकिन व्यय शुक्र भी इस समय भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए आज आपका अचानक खर्चा बढ़ सकता है और थोड़ी सी सेहत में भी गिरावट रहेगी। परिवार के साथ मतभेद होने का भी योग बन रहा है। प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी बरतें। आज आपके लिए बहुत जरूरी दिन है अपने आप को सफल बनाने के लिए। तो आज उपाय जरूर करिएगा, गणेश कवच का पाठ करिएगा और मोतीचूर के लड्डू दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र में बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:52 तक बना हुआ है। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातक ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं और साथ ही साथ क्या है उनका शुभ रंग और शुभ अंक। कर्क राशि पर सूर्य की पूरी दृष्टि बन रही है। इसका मतलब ये हो रहा है चंद्रमा से पंचम नवम की स्थिति, सूर्य और चंद्रमा की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप अपने किसी बहुत नजदीकी व्यक्ति से मुलाकात करेंगे और आपको खुशी मिलेगी। लेकिन आज हर काम सोच समझ करके करिएगा। दोपहर के बाद आपकी या आपके मां की सेहत में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और पैसों की तंगी भी आज आपको देखने को मिल सकती है। तो आप उपाय करिएगा, शिवलिंग पर शहद और जल चढ़ाइएगा, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक 9 होगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग सिर्फ ठंडा पानी पीते हैं या जो लोग सिर्फ गुनगुना पानी पीते हैं, ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं और इनकी किस्मत किस ओर करवट लेती है, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। तो अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो हो चला है, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किरण जुड़ गए हैं हमारे साथ मुंबई से। किरण जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं मुंबई से किरण बोल रहा हूँ जी। मेरा जन्म है 1965 का है। मेरा खुद का घर कब होगा, और दूसरा कि मेरा माता जी का भी तबीयत खराब है, और दूसरा मेरा लड़का है 17 साल का, उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसको कौन सी लाइन में रखूं? चलिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको घर कब होगा। इस विषय में अभी 2.5 से 3 साल की देरी है। सन 2019 के अंत में या 2020 के शुरुआत में आपका घर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शनि है जो तृतीय भाव में बैठा हुआ है। बेटे को अपने आप तकनीकी क्षेत्र में, कंप्यूटर की या ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में उस तकनीकी शिक्षा के लिए उसको आगे बढ़ाइए। तकनीकी शिक्षा से ही उसका रोजगार ठीक होगा।
इसी के साथ कालचक्र में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं या जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व और भविष्य कैसा रहता है, ये आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चाय की चुस्की, कॉफी की घूंट और पानी पीने के तरीके का क्या है किस्मत से कनेक्शन? आपकी ड्रिंकिंग हैबिट कैसे पलट सकती है आपकी किस्मत? यही बता रहे हैं आज कालचक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको ठंडा पानी पीना पसंद है, साथ ही वो लोग जो ज्यादा पानी नहीं पीते। ऐसे तमाम लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा रहता है, अब ये जानने की बारी है। पंडित जी बताइए, जो लोग ठंडा पानी पीते हैं, जो लोग कम पानी पीते हैं, जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं, इसका किस्मत से क्या कनेक्शन है? बहुत मतलब है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस तरह से हम खाते हैं, जिस तरह से हम pीते हैं, उसी तरह से हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। अगर गंभीरता से देखा जाए तो खान पान तत्काल प्रभाव से अपना असर जीवन पर छोड़ता है और मनुष्य उसी के अनुरूप आचरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, 12 महीने फ्रिज में ठंडा करके पानी पीते हैं, एकदम चिल्ड वाटर को पसंद करते हैं, ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। वो अपने स्वार्थ पर 1 मिनट में कब कितने नीचे गिर जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। और जो लोग हल्का सा गुनगुना पानी पीते हैं, वो बहुत मेहनती लोग होते हैं। ऐसे लोग भाग्य से ज्यादा मेहनत पर विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बीमारियां ज्यादा छूती हैं और बीमारियों के कारण कभी कभी इनकी प्रगति बाधित होती है, लेकिन प्रायः इनका जीवन सुखमय देखा जाता है। और जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, वो लोग रहस्यमयी होते हैं। उनके जीवन के बारे में कुछ बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता और ऐसे लोगों की किस्मत बहुत बुलंद होती है। और जो लोग सुबह सोकर उठने से लेकर रात सोने तक ज्यादा पानी पीते हैं, ऐसे लोग काफी निचले स्तर से ऊंचाई को प्राप्त करते हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग अपने कुल के दीपक होते हैं, अपने खानदान के सबसे अग्रणी व्यक्ति होते हैं। और जो लोग ठंडे पानी में थोड़ा सा सामान्य पानी मिला करके पीते हैं, वो लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं। ऐसे लोग केवल आदर्श की बातें नहीं करते, यथार्थ में जीते हैं और जीवन में संतुलन बना करके चलने वालों में से एक होते हैं। जो लोग चिल्ड पानी में नॉर्मल वाटर मिला करके, नॉर्मल पानी मिला करके और पीते हैं, तो ऐसे लोग बहुत सुलझे हुए और जमाने के हिसाब से अपने को ढालकर जीवन निर्वाह करने वाले और सुखी जीवन जीने वाले होते हैं और जिंदगी की तमाम ऊंचाइयों को क्षण भर में हासिल कर लेते हैं। जो लोग सिर्फ कॉफी ही पीना पसंद करते हैं, उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, साथ ही जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी या चाय पीते हैं, उन पर किस ग्रह की खराब दृष्टि पड़ती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल जानने का। तो सिंह राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक? देखिए, वैसे अगर ग्रह गोचर आपका देखा जाए तो 5 ग्रहों का प्रभाव इस समय आपकी राशि पर बना हुआ है। राहु आपकी राशि में है, मंगल शुक्र केतु 7वें घर में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और शनि भी अपने 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को देख रहा है। आज आपकी जेब पैसों से भरने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवार के साथ समय भी अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन दोपहर के बाद किसी से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए आज हर काम सोच समझ करके ही करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाल कपड़ा दान करें, शुभ अंक 1 होगा, शुभ रंग गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ आज के लिए क्या है शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक।
कन्या राशि में बृहस्पति और चंद्रमा का योग बना हुआ है। गजकेसरी योग कन्या राशि में इस समय बना हुआ है और दोनों ग्रहों की डिग्री में भी समानता है। ऐसी स्थिति में आज आपको धन लाभ होने का प्रबल संयोग बना हुआ है। व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी और विदेश से जुड़े कामों में भी आपको लाभ होगा। अपनी मधुर वाणी से आप नए रिश्ते बनाएंगे। भगवान श्री गणेश की पूजा करें, मूंग का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिर्फ कॉफी पीने वाले लोगों के बारे में उनका किस्मत कनेक्शन कैसा ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश हैं सूरत से। मिथिलेश जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर दीजिए और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। मिथिलेश जी, ऐसे हम आपका कॉल नहीं ले पाएंगे, आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं अभी बहुत दिन से एक कंपनी में काम कर रहे थे प्रणाम, तो अभी काम छूट गया, तो काम वाम मिलने रहा, घर पे ही बैठा है सर। मिथिलेश जी, आप कितने साल के हैं? है? आप कितने साल के हैं? मैं 33 का है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है, प्रश्न लग्न का भी स्वामी आपके बुध है और आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति बन रहा है। ऐसे में बुध बृहस्पति की चतुर्थ सम स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी 15 फरवरी तक आप रोजगार परक नहीं हो पाएंगे। 15 फरवरी के बाद आपको काम मिलेगा और आपकी जीविका भी ठीक चलेगी। बस आपको चाहिए बुधवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अलसी के तेल का दिया जरूर जलाएं और यह उपाय 17 बुधवार आप अवश्य करें। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉफी पीना पसंद करते हैं, ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग किस पर्सनालिटी के होते हैं, आइए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी, कॉफी तो अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ हमें सिर्फ कॉफी पीनी है, लेकिन आजकल ब्लैक कॉफी बहुत ही ट्रेंड में है। लोग कहते हैं कि हमें ब्लैक कॉफी ही पीनी है। जो लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? देखो, जहाँ तक इस विषय में हमारा अध्ययन है, जो लोग सिर्फ कॉफी ही पीना पसंद करते हैं उनका दिमाग तो बहुत तेज होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां तक आप सोच सकते हैं उससे आगे वो सोचना शुरू करते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीना पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग ब्लैक कॉफी ही पीना पसंद करते हैं, ऐसे लोग बहुत मूडी होते हैं। क्षण में राई, क्षण में पहाड़। ऐसे लोग क्रिएटिव तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इनकी स्थिरता नहीं होती है। जिन लोगों को कॉफी की खुशबू सूंघनी पसंद होती है वो लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। जिन लोगों का शनि जन्म कुंडली में खराब स्थिति में हो वो लोग बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं, जो उनके लिए हानिकारक है। मेष राशि और कुंभ राशि के लोग चाय और कॉफी ज्यादा पीना पसंद करते हैं। सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय या कॉफी पीना सही है या गलत, ये मैं बताऊंगा आपको तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठकर बेड टी की डिमांड करते हैं, या बेड टी लेते हैं या बेड कॉफी लेते हैं। ऐसे में उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ग्रहों का उन पर कैसा प्रभाव होता है, ये हम जानेंगे। उसके पहले तुला राशि के जातकों का राशिफल देख लेते हैं। क्या है शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक? देखिए, तुला राशि पर इस समय अभी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है। तुला राशि से कुटुंब स्थान जो है वृश्चिक राशि है और वहां शनि की स्थिति है। चंद्रमा बृहस्पति का तृतीय एकादश दृष्टि से साल भी हो रहा है। ऐसे में आज आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। इसलिए यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो अपने जबान पर संयम रखें। आपके लिए बेहतर सेहत का भी आज साथ नहीं मिल पाएगा। खर्च पर भी काबू रखने की आपको सलाह है। दुर्गा जी को खीर का भोग लगाइए, चावल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, बेड टी वालों के बारे में बात करें। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, राधा हैं हिमाचल प्रदेश से। राधा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए बेटा। पंडित जी, मुझे ना अपने घर के बारे में पूछना, हमारा घर कब तक बनेगा, और अपने पति के बारे में पूछना, उनका व्यवसाय कैसा रहेगा, उनकी नीट की सोच है। राधा जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 32 साल है।
चलिए, सबसे पहले मैं आपको आपके पति के बारे में बता दूं और घर के बारे में बता दूं। राधा जी, आपके पति भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शुक्र और केतु के साथ है। पति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर बनने की जहां तक बात है तो अभी 2.5 से 3 वर्ष लगेंगे घर बनने में। घर के लिए अभी कोई धन का संग्रह आप नहीं कर पाए हैं। और पति की आजीविका ठीक रहे, इसके लिए उनसे कहिए कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके किया करें। लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। ये उपाय 7 मंगलवार अगर करेंगे तो निश्चित रूप से काफी अपने जिम्मेदारियों को ठीक कर पाएंगे। और अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोगों को बेड टी की आदत लगी हुई है। कहीं ऐसी आदत आपकी किस्मत पर बुरा असर तो नहीं डाल रही? आइए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, अगर हम बेड टी या बेड कॉफी लेते हैं तो क्या ये हमारी किस्मत पर बुरा असर डाल सकती है? देखिए वंदना जी, इस समय 70 से 80% लोगों को बेड टी की आदत हो गई है। चाहे वो गांव में रहते हों, चाहे देहात में रहते हों, चाहे शहर में रहते हों। अब इसका परिणाम चाहे जो अच्छा बुरा हो, उनसे मतलब नहीं है। उनको मतलब इस बात का है कि सुबह बिस्तर पर ही चाय मिलनी चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर चाय या कॉफी पी लेते हैं। और ताज्जुब तो तब होता है जब उठ करके वॉशरूम नहीं जाते हैं, मुंह नहीं धोते हैं, उसके पहले ही चाय ही पी लेते हैं। सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर चाय या कॉफी पीने की आदत आपको बीमार नहीं, बहुत बीमार कर सकती है। ऐसे ही लोग बहुत कम उम्र में शुगर के पेशेंट होते हैं। ऐसे ही लोगों के अंदर प्लेटलेट की कमी पाई जाती है। और ऐसे ही लोगों के अंदर हड्डियों में कमी पाई जाती है और विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं? मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि रात भर सोने से शरीर में जो गर्मी बढ़ती है, गर्मी बनती है, सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय या कॉफी पी लेने से शरीर की गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एसिडिटी और पेट की कई बीमारियां आपको घेर लेती हैं। सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय या कॉफी पीने से शनि, राहु और चंद्रमा का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगता है। आप कहेंगे चंद्रमा का बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है? तो सुनिए, नाभि के पास मणिपूरक चक्र है। वहां मेष और वृश्चिक 2 राशियां विद्यमान हैं और वो मंगल का घर है, सूर्य का उच्च स्थान है। तभी वहां पर डाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर वहां चंद्रमा स्पार्क करने लगे, चंद्रमा की गति वहां हो जाए तो जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो पूरे दिन आपको नींद आएगी, थकान महसूस होगी और आपके चेहरे पर कांति नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो इसलिए सुबह जब आप सो करके उठें तो सबसे पहले मुंह हाथ धोने के बाद, थोड़ा सा पानी पीने के बाद ही चाय या कॉफी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा न करने से हमेशा मानसिक तनाव बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति को समाज में बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। किस तरह के बर्तन में चाय या कॉफी पीना आपके लिए नुकसान की वजह बन सकता है और आपको कंगाल कर सकता है, घर में वास्तु दोष को भी बढ़ा सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो वृश्चिक राशि के जातक अब ध्यान से देखें उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ रंग और शुभ अंक। भाई, ज्योतिष का एक फार्मूला है, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। तो शनि ही बैठे हुए हैं आपकी राशि में, वृश्चिक राशि में, और आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य इस समय मकर राशि में शनि के गृह में शनि से दृष्ट हो रहा है। इसका मतलब आज नौकरी और कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, उनके शादी की बात पक्की हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद दोस्तों से आपका मतभेद भी किसी विषय पर हो सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, इसी में आपकी भलाई है। लाल रुमाल साथ रखिएगा, मसूर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस तरह के बर्तन में चाय या कॉफी पीने से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है कि हम चाय या कॉफी जो भी पीते हैं वो किस तरह के कप में, मग में पीते हैं? पात्र का बहुत बड़ा असर पड़ता है।
चाहे चाय पीने की बात हो, चाहे पानी पीने की बात हो, चाहे भोजन करने की बात हो, पात्र का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा पात्र होता है ना, उसी तरह से व्यक्ति वैसा ही पात्र बन जाता है। अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चांदी के गिलास में पानी पीता हो, चांदी के बर्तन में भोजन करता हो, तो उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करके आप देखें। और कोई व्यक्ति यदि सिल्वर के बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाता हो, चाय पीता हो, पानी पीता हो, तो जरा उसका जीवन देखिए। घर में टूटी हुई और बेकार की क्रॉकरी 1 मिनट नहीं रखनी चाहिए। ना ही टूटे हुए कप या किसी बर्तन में चाय कॉफी पीना चाहिए। जो व्यक्ति टूटी हुई क्रॉकरी में चाय कॉफी या पानी पीते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी तत्काल रूठ जाती है और उसके घर में दरिद्रता का तांडव हो जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में पैसों की हमेशा परेशानी बनी रहती है और ऐसा व्यक्ति सदैव कर्ज में डूबा रहता है। टूटी क्रॉकरी में चाय कॉफी या पानी पीने से आपकी सोच और स्वभाव पर भी बुरा असर पड़ता है। टूटी हुई क्रॉकरी वास्तु के हिसाब से भी शुभ नहीं है। जिस घर में टूटी क्रॉकरी रखी जाती है, वहां वास्तु दोष बढ़ता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। इसलिए भूल कर भी कभी टूटी हुई क्रॉकरी में चाय कॉफी न पिएं और टूटी हुई क्रॉकरी या टूटे हुए बर्तनों को शनिवार को घर से बाहर निकाल दें। इसमें आपकी भलाई है। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के ज्यादा ध्यान से देखें, आज के दिन में उनके लिए क्या खास है, क्या शुभ उपाय उन्हें करने हैं, साथ ही साथ शुभ अंक और शुभ रंग उनके लिए आज क्या है। धनु राशि में बुध की स्थिति है इस समय और धनु राशि के धन भाव का स्वामी शनि है जो अपने भाव को देख रहा है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कारोबार बढ़ाने के लिए योजनाएं आप बनाएंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और आज आपको अपने ऑफिस में मेहनत के हिसाब से प्रमोशन भी मिलने वाला है और बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा। यह बहुत बड़ी बात है। केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाइए, चने की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है, साथ ही आज इन्हें अपने दिन को सफल बनाने के लिए कौन से उपाय करने हैं, जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन इन सब के साथ ही ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप भी। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अगर आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं या आपको बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो जरूर अपनाएं आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी बताइए, ऐसे में क्या सक्सेस मंत्र हम अपनाएं? देखिए, आज का जो सक्सेस मंत्र है बहुत ही सहज मंत्र है, बहुत ही सहज है। अगर आप सचमुच में पैसा कमाते हैं और ठीक ठीक कमाते हैं, फिर भी पैसे की सेविंग नहीं हो पा रही है, ज्यादा से ज्यादा पैसा या तो ब्याज देने में समाप्त हो रहा है और या दवाइयों पर और मुकदमे पर समाप्त हो रहा है और बिजनेस में बार बार आपको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो हर रोज आप माथे पर काली हल्दी का टीका लगाइए और काली हल्दी का तिलक लगाने से शनि और बृहस्पति दोनों ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन तिलक लगाते समय आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, वो ये कि हमेशा सुबह नहा धोकर कपड़े पहनने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक लगाइएगा। अपने माथे पर काली हल्दी का तिलक अगर लगाएंगे तो निश्चित रूप से पैसों से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ अब जल्दी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप भी। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है वास्तु टिप? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सच है कि आपके घर का एक कोना ऐसा भी है जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। और वो कोना कौन सा है? ईशान कोण, पूरब उत्तर का कोना, नॉर्थ ईस्ट। इसलिए घर के उत्तर पूर्व के कोने पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। घर के उत्तर पूर्व कोने को हमेशा साफ सुथरा एकदम पवित्र रखें
घर का पूजा घर इसी कोने में होना चाहिए। घर के उत्तर पूर्व के कोने में तुलसी का पौधा लगाकर रोज उसकी विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी सदैव उस घर पर कृपा बनाकर रखती हैं। अगर आपने घर के उत्तर पूर्व कोने पर ध्यान दिया तो समझ लीजिए कि आपके भी अच्छे दिन आएंगे, इसमें संदेह नहीं। चलिए, और अब बारी आ गई है मकर राशि की। तो मकर राशि के जातक ध्यान से देखें उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के दिन के लिए क्या है शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। मकर राशि में एक तो सूर्य की स्थिति है, दूसरे शनि और बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। इसका मतलब आज कारोबार में जमकर आप कमाई करेंगे, जमकर मुनाफा होगा और आज आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आज ऑफिस में भी बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। विदेश जाने का योग बन रहा है और पिता के सहयोग से आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे। आज आपको करना चाहिए हनुमान जी की पूजा आराधना। तिल का दान या तिल से बनी हुई मिठाई का दान करना और लाभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण है ठाणे से। प्रवीण जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रवीण जी। गुरुजी, मैं आपका कार्यक्रम रोज देखता हूँ और मुझे आपको टीवी के ऊपर देख के काफी खुशी होती है, एक अलग सी मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है गुरुजी। धन्यवाद। हाँ, और दूसरा बात यह है गुरुजी कि मेरा कपड़े का दुकान है, आज 30 साल पुराना, बाकी आज 5-6 महीने से मेरी कंडीशन बहुत खराब है। तो कुछ न कुछ गुरुजी उपाय बताइए, क्या मैं धारण करूं, क्या है, जरा देखिए प्लीज। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी कपड़े की दुकान अच्छी चले, इसके लिए आप एक पारे का श्री यंत्र ले लीजिए और एक पारे का कुबेर यंत्र ले लीजिए और इसको किसी महीने की अष्टमी तिथि को अपने दुकान के पूर्व उत्तर के कोने में किसी ब्राह्मण को बुलाकर स्थापित करवा लीजिए और रोज सुबह शाम इसकी पूजा करिए। धूप दीप अगरबत्ती जलाइए और लक्ष्मी चालीसा का श्री सूक्त का पाठ करिए। ये उपाय अगर आपने 40 दिन कर लिया तो 40 दिन के बाद आपके व्यवसाय में गति आ जाएगी और आप अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह करने में कामयाब हो पाएंगे। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, कुंभ राशि पर भी 4 ग्रहों का प्रभाव बन रहा है, मंगल, शुक्र, केतु और राहु का। दोपहर के बाद जो ग्रह गोचर बदल रहा है वो चंद्रमा का गोचर बदल रहा है। चंद्रमा तुला राशि में जाएगा तो दोपहर के बाद ही आज कुंभ राशि के जातक धन लाभ कर पाएंगे। लेकिन आज कोई भी नया काम शुरू मत कीजिएगा। आज किसी से छोटे मोटे विषयों पर विवाद हो सकता है, इसलिए अगर अपने गुस्से पर काबू रखें तो आपके लिए उचित होगा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। पीपल पर जल चढ़ाएं, काले जूते दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इसी के साथ आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है उनका आज का शुभ रंग और शुभ अंक। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि मीन राशि पर बनी हुई है, इसलिए आज मीन राशि के लोग अपने साझीदारों से और पार्टनरशिप के बिजनेस से लाभ प्राप्त करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग मीडिया में, फिल्म की दुनिया में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, मीन राशि के हैं, उनके लिए आज कुछ नया होने वाला है। आज अपने लिए समय आप जरूर निकालें। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, किताब दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक नए विषय के साथ आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे। पंडित सुरेश पांडे जी भी हमारे साथ होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।